शिक्षा मंत्री ने गलती की, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा क्या गलती है? शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जरा कागज पत्र को पढ़ें। आप कागज को पढ़ना नहीं जानते हैं क्या? 2019 का विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम आपके विज्ञापन पे फॉर्म भरे थे, विज्ञापन पे हमने 500 रुपया दिए थे, विज्ञापन पे हमने 1-2.5 साल तक बेहतरीन जिंदगी। ये तो सुने होंगे कि आंदोलन करने से या फिर कोई भी चीज करने से लाठियां बरसती हैं। कोई डर नहीं है लाठी से, AK-47 से डर नहीं है, लाठी से डर है अनिल को। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज STET 2019 को कौन नहीं जानता है। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरना पे बैठ गए थे और ह्यूमन चेन तक बना बैठे थे। हमारे साथ इंजीनियर अनिल हैं जो कि मेरिट स्टूडेंट हैं और NIT इलाहाबाद से पढ़े लिखे हैं, 5 भाषाएं जानते हैं, 5 तरह के इंग्लिश बोलता हूं, 5 तरह के। स्वागत है। ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, सिंगापुर सब। या एग्जैक्टली। अभी तक डिमेरिट वाले बैठे दर्शन, नॉट इन मेरिट वाले, नॉन डिमेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले, नॉट मेरिट। आप मेरिट वाले हैं, आप क्यों आ गए आगे? अभी सबसे पहले अनुकूल जी, आपने मुझे मौका दिया लाइव सिटीज पर आने के लिए, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। लाइव सिटीज को मैं धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज आपके सामने अपने विचार को रखना यह चाहता हूं कि विज्ञापन स्टेट 2019 का मुद्दा इस बिहार में बड़ी जोरों से चल रही है। किसी को पता ही नहीं कि स्टेट 2019 का मुद्दा है क्या। हाँ, बहुत लोग जान रहा है, इतना लोग जान रहा है। बेचारे नॉट मेरिट वाले आ गए, इनको तो पास कर दिया, नॉट मेरिट दे दिया, इनको नौकरी नहीं दी। वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है? स्टेट 2019 का अनुकूल जी, 2019 में विज्ञापन निकला था PR 373/2019। उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सर्टिफिकेट किसे दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चयन होगा, उस पर स्पष्ट रूप से सब चीज लिखा हुआ है। ये देखिए अनुकूल जी, सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है 10 जुलाई 2019 को। उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव RK महाजन की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी शिक्षा 2019 में या 2019 में, और उसी में शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया था कि रिक्तिवार, विषयवार जितना रिक्ति उतना रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई थी। देखिए यहाँ पे मार्गदर्शिका उपलब्ध करा गई थी बिहार बोर्ड को कि बिहार बोर्ड को परीक्षा कैसे लेना है। इसके आधार पर बिहार बोर्ड ने एग्जामिनेशन का शुरुआत किया, यानी PR 373/2019 को जारी किया। एक और लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये गिरवर दयाल जी का लेटर है। गिरवर क्या दयाल, लिखा है इस लेटर? इस पर लिखा हुआ है कि 2019 के उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए, यानी रिक्ति के बराबर रिजल्ट। स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग का निर्देश। चलिए एक बीच में टोकना चाहूंगा कि आप दिखा रहे हैं कि ये कहा उन्होंने 2019 में ये हुआ वो हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा डिमेरिट यानी नॉन मेरिट वाले जब प्रदर्शन कर रहे थे, ह्यूमन चेन बना रहे थे, पुलिस से लड़ने के लिए तैयार थे, लाठीचार्ज भी हुई थी उन पे, अगर आपको याद है। हाँ। तो जब उनका था कि मेरिट वालों को जॉब दी जा रही है और आप मेरिट वाले हैं, यस, आप यहाँ क्यों आए? हम इसलिए आए हैं कि विज्ञापन के अनुसार मेरिट वालों को ही जॉब देना था, नॉट मेरिट को नहीं देना था। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और तो आप मेरिट वाले हैं, आपको जॉब क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ये भीड़ तंत्र के आगे झुक गई। यहाँ पे संविधान का कोई है कि नहीं है, कानून का कोई पालन करेगा कि नहीं करेगा। विज्ञापन देखिए, ये है विज्ञापन। आनंद किशोर जी ने बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था, 15 मिनट का वीडियो है उसमें। अनुकूल जी स्पष्ट रूप से उन्होंने चयन की प्रक्रिया कहा था उन्होंने कहा था कि इस बार की जो परीक्षा है स्टेट 2019 वो विगत परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होगी और जितना रिजल्ट होगा उतना ही रिक्ति होगी। अब क्या कहता है शिक्षा विभाग कि उन्होंने गलती कर दी। बिहार बोर्ड ने कोई गलती नहीं की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जरा कागज पत्र को पढ़ें। आप कागज को पढ़ना नहीं जानते हैं क्या? शिक्षा उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव RK महाजन की चिट्ठी नहीं पढ़े आप जिस गद्दी पर पढ़े हैं संजय सर, अपर मुख्य सचिव की गद्दी पर आप बैठे हुए हैं, उसे ऑफिस से निकाली गई थी वो लेटर। गिरवर दयाल, वो RK महाजन सर, उसी ऑफिस से दिशा निर्देश दिया था गिरवर दयाल सर के, और उस समय के तत्कालीन शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सर ने गाइडलाइंस जारी किया था, और उसी गाइडलाइंस को मारकर उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष आनंद किशोर सर ने विज्ञापित की थी। आप उसको कैसे भूल जाएंगे? आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया? और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें 24,499 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। उनको कहना चाहिए था
कि आज क्वालिफाइंग लिस्ट जारी हुआ है, Qualifying list जारी मेरिट नहीं बना है, मेरिट बनेगा कुछ दिन बाद, और मेरिट जब बनेगा उसमें से 24,599 को मैं मेरिट बनाऊंगा और मेरिट के अनुसार नौकरी दूंगा। शिक्षा मंत्री ने गलती की, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है माननीय मुख्यमंत्री जी? हमारा क्या गलती है? आपके शिक्षा मंत्री ने गलत की ना, शिक्षा मंत्री को सजा मिलनी चाहिए ना, अपर मुख्य सचिव ने गलती की ना, गलती उनको सजा मिलनी चाहिए ना, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी ने गलती की ना, उनको सजा मिलनी चाहिए ना। हमें क्यों सजा दे रहे हो आप? हमें क्यों सजा? आप विज्ञापन को रद्द कैसे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप कैसे कर सकते हैं? आप मौनी बाबा बन करके तमाशा देख रहे हैं। आपके पास हम जाते हैं, आप कहते हैं कि मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी आंदोलन होगा, क्रांति होगा मुख्यमंत्री जी। पटना की धरती से ऐतिहासिक क्रांति होगी, मेरिट की क्रांति। इस देश को, दुनिया को, बिहार को, सबको बता दूंगा कि ये 2019 का स्टेट का मुद्दा क्या है। ये विज्ञापन हमारा गीता और कुरान है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। इस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरे थे, आप उसको रद्द कैसे कर दोगे? क्या मांग रखेंगे सरकार के सामने? सरकार के सामने सिर्फ यही बात है, संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, 2019 का विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम आपके विज्ञापन पे फॉर्म भरे थे, विज्ञापन पे हमने 500 रुपया दिए थे, विज्ञापन पे हमने 1-2.5 साल तक बेहतरीन जिंदगी के समय दिए। आप विज्ञापन को कैसे रद्द करेंगे? अगर सरकार बोलेगी आपको, अगर सरकार बोलेगी कि वो फॉलो कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे? विज्ञापन को फॉलो कर रहे हैं, स्वागत है, सरकार को करना चाहिए। और इस देश के बुद्धिजीवियों, बिहार के लोगों, इस देश माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय महान न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मसले को देखिए। क्या इतना अत्याचार होगा इस देश में? ये कल्याणकारी राज्य था, बाबा साहब आम्बेडकर ने और गांधी ने इसे कल्याणकारी राज्य बनाया था, या आज ये अत्याचारी राज्य बन के रह गया है? आप क्या अत्याचार होगा हम लोगों पे? हम लोगों पे अत्याचार होगा? कहीं चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग प्राण त्याग कर देंगे। अगर मांग सरकार आपकी मांग अगर पूरी नहीं की जाए, क्योंकि 2019 में आप एग्जाम दिए, अभी 2021 है, मांग पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि पटना की धरती खून से लाल हो जाएगी। पटना की धरती अभ्यर्थियों के खून से लाल कर देंगे धरती को। शहीद हो जाना मंजूर करेंगे, लेकिन घर जाना नहीं। हमने तय कर लिया है कि विज्ञापन का अगर पालन नहीं हुआ तो असफलता को मंजूर नहीं करेंगे, मौत को मंजूर कर लेंगे। मौत और असफलता में अगर चुनना होगा ना अनुकूल जी, मौत को चुन लेंगे, असफलता को नहीं चुनेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, जांच करा लो। लेकिन विज्ञापन को बदलने की बात कहां से आ गई? जांच कराने के लिए आप तैयार हैं? अरे हाथ में घाव हो जाएगा तो हाथ काट दो, इलाज कराओ ना। आप जांच करा लो, जो अधिकारी पकड़ा जाए। तो जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, अगर एसटीईटी के डीमेरिट वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो क्या वो उंगली उठा नहीं सकते हैं आप पे कि आप झूठ बोल रहे हैं? स्टेट के नॉट मेरिट वाले अभ्यर्थियों, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लो। आपने इस विज्ञापन को पढ़ के फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था? अपने दिल पे हाथ रख के बता दो। आपने इस विज्ञापन को पढ़ करके मेरिट में आने के लिए दिन रात मेहनत किया था कि नहीं किया था? अगर आप मेरिट में नहीं आएगा तो आप मेरिट की खत्म करने की बात करोगे? मांग अगर सरकार आपकी नहीं सुनी, शिक्षा मंत्री ने बिहार विद्यालय नहीं सुनी, क्या करेंगे? आंदोलन होगा, और यह आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। हम पटना की धरती पर अपने आप को शहीद कर लेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। ये काला फरमान को हम नहीं मानते। कितने मेरिट स्टूडेंट हैं? 30,675। तो क्या 30,000 पटना को खून लाल कर देंगे? से लाल कर देंगे। हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, और हम बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए संविधान पे चलते हैं। सुने होंगे कि आंदोलन करने से या फिर कोई भी चीज करने से लाठियां बरसती हैं। कोई डर नहीं है लाठी से, AK-47 से डर नहीं है। लाठी से डर है अनिल को? लाठी से कोई डर नहीं है। मैंने कह दिया है 30,675 अभ्यर्थियों को, मेरे साथियों, भाइयों एवं बहनों, निकल जाओ घर से, तुम्हारी हक को मारा जा रहा है। निकल चलो कफन बांध के इस माथे में। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका भाई आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। पुलिस की सबसे पहले लाठी मेरे माथे पर गिरेगी, वचन देता हूं आपको। आप पीछे नहीं हटेंगे? नहीं,
कभी नहीं। आप ये जान दे दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप विज्ञापन का पालन करवाइए, विज्ञापन का पालन करवाइए, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, और हम इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे। मुख्यमंत्री जी आपके कदमों में अपने आप को शहीद कर लेंगे, लेकिन हम इस विज्ञापन को खत्म नहीं होने देंगे, हम इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। पटना में एक दूसरा 7 शहीद स्मारक बनेगा स्टेट 2019 का। आप इसको आगे आइए, हल करिए, नहीं तो पटना में दूसरा 7 शहीद बनाने की तैयारी कर लीजिए। और 26 तारीख के काले फरमान को पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे। नहीं मानेंगे हम 26 तारीख के काले कारनामे को। 26 तारीख का जो लेटर उन्होंने जारी किया, मेरिट बराबर नॉट मेरिट, उसको हम पटना की धरती पर आग लगाएंगे, आग लगा देंगे सामूहिक रूप से। और आप अपने आप को भी आग लगाने की बात करें। एकदम, वो मेरा दूसरा होगा। पहला उसमें आग लगाएंगे और दूसरा अपने आप को समर्पित कर देंगे मुख्यमंत्री जी को। और तब दुनिया में आप मुंह दिखाइएगा, मुंह दिखाइएगा। यहां से लेकर के अमेरिका तक डंका बजवा दूंगा, यहां से लेकर इंग्लैंड तक डंका बजवा दूंगा, यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कि वास्तविकता क्या है मुख्यमंत्री जी। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप विज्ञापन का पालन करवाइए। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आपने सुन ही लिया कि एसटीईटी मेरिट स्टूडेंट अनिल का क्या कहना है। उनका कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाए तो पटना को अपने खून से, स्टूडेंट के खून से लाल कर देंगे, गोलियां खा लेंगे। लाठी तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी, गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो और इनका कहना है, और ये खुला चैलेंज दे चुके हैं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार सबको, कभी हारना मानना ही नहीं है। हम लोगों ने सोच लिया है हार के जगह पे मौत चुन लेंगे, हार के जगह पे मौत चुनेंगे। आपने सुन ही लिया कि इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि ये जो मांग रहे हैं वो इनका हक है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।